कस्टमर की अवेयरनेस, उससे इंफॉर्मेशन लेना होता है जो हमें रिसर्च में हेल्प करता है। तो इस तरह से फॉर्मल इनफॉर्मल होकर हम वहां पर जाते हैं और इंटरव्यू हेल्ड करते हैं और क्वेश्चन के पैरामीटर्स होते हैं तो उसके बिहाफ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। Yes, ma'am. Right, ma'am. Right, everyone. So the informal thing जो थी कि informal तरीके से we have to start an interview. इस पे we all agree. Yesterday we did like I asked you to form write some questions and all. Just a second. Let me tell them that I have a class. Yes, Sandhya ji, please ask your question. Sandhya ji, please speak up. Sandhya, do you want to ask something? No. Okay. So we were like yesterday we were talking about interviews. Today we are going to talk about the questionnaire. Now, what do you guys understand? What a questionnaire is? क्वेश्चनर एक तरीके का फॉर्मेट होता है जिससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं जो हमें डेटा कलेक्शन में हेल्प करता है। Sir, questionnaire is a set of questions that's Right. made by the interviewer. Whatever objective is there, accordingly, he made the questionnaire, forward that questionnaire among the investigation area, and they fill the questionnaire. Right. So set of question is there. Now, what type of questions are asked in a questionnaire? Are those questions arbitrary? Sir, first thing, question should be related to the objective. It should be related with the Objective. objective. Okay. What else do you know? Just tell me, everyone. Share your views and understanding, please. सर Whatever ऑब्जेक्टिव you understand, whatever you feel that a questionnaire is and how the order of the question should be there, from where we get those items, and not just tell me. क्वेश्चन क्वेश्चनर में यही होता है कि हम अपनी रिसर्च में इंटीग्रिटी लाने के लिए, जैसे एक इसका स्टैट्स का एक फॉर्मूला भी, लार्ज नंबर ऑफ इनेशिया, कि हम नंबर ऑफ पीपल पे जब ये टेस्ट कर लेते हैं कि हाँ नंबर ऑफ पीपल जो इतने हैं क्या ये सेम मतलब ये सेम थॉट्स रखते हैं या इस चीज के पीछे न्यूट्रल होके हमसे बात करें, सेम चीजें बता रहे हैं, तो उस पर्पस के लिए क्वेश्चनर का सेट ऑफ क्वेश्चन होता है, उसके थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि ट्रांसपेरेंसी कितनी है और बिहाफ ऑफ दिस क्वेश्चन हम रिसर्च में आगे बढ़ते हैं। While making the questionnaire, there are so many things which we should keep in our mind. Like, first, the sequence of the question, then what would be the format when the informant will give the answer. Like, most of the time we go for the MCQ, we should go for the MCQ type question in the questionnaire. The second thing, length of the question, that should be not मतलब it should be like it depends कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसी के हिसाब से ही हमें अपने क्वेश्चन वहां पे रखने हैं। बहुत ज्यादा भी नहीं रखने हैं और बहुत कम भी नहीं रखने होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने बहुत क्वेश्चन कम रख दिए तो हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पा रहा है। और हम क्वेश्चन आयर में पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं क्योंकि वो इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन होती है, सब लोग खुद भरते हैं, तो हम पर्सनल क्वेश्चन के लिए इसमें जा सकते हैं। और ओपन एंडेड क्वेश्चन से बचना चाहिए क्वेश्चन आयर बनाते समय।
और सर सबसे जरूरी चीज क्वेश्चन आयर में पायलट सर्वे बहुत जरूरी होता है। सर आपने अपने आप को म्यूट कर रखा है, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Why is pilot survey required? What is pilot survey? पहले ये बताइए and then why it is required. सर पायलट सर्वे स्पेसिफिक एरिया में किया जाता है जहाँ पे हमें रिसर्च से डेटा लेना होता है, उस स्पेसिफिक एरिया को हम प्रॉब्लम और बताइए anybody else? जी सर यहाँ पे किसी पायलट सर्वे से बड़े मतलब ये होता है प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चन आयर। जो भी क्वेश्चन आयर हमने बनाई है वो हमारे ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि हम वो क्वेश्चन आयर लार्ज एरिया में इम्प्लीमेंट कराने वाले हैं। तो पहले Okay. हमें अगर हमारे 1000 लोग हैं और उनमें हमें सर्वे करना है तो हम एटलीस्ट पहले 50 या 60 लोगों पे वो सर्वे करेंगे क्वेश्चन आयर के थ्रू, and further then we will observe it and later on we will distribute among the masses if we get we are getting the objective with the question आयर. Okay, fine. Neha, you want to speak? Any other? There was somebody. Yes, Neha. Sir, I agree with what Karishma is saying. Okay. There was one more guy who want to share his things. Pradeep ji, you were there? यस सर। Yeah, please. सर किसी रिसर्च को बड़े स्तर पे करने से पहले हम लोग छोटे स्तर पे देख लेते हैं ताकि उसकी फिजिबिलिटी पता चल सके कि क्या वो रिसर्च की फिजिबिलिटी। अच्छा, क्या वो प्रैक्टिकल हुआ है या नहीं है, उसको कहते हैं पायलट टेस्टिंग। अच्छा, और कोई? Anybody else would like to give or share his or her opinion on this? Mukesh? Yes, sir. Go ahead. Why do we do pilot testing? Sir, pilot is okay. Yeah, Neha, let Mukesh speak first. Okay, sir. पायलट टेस्टिंग हम अपने क्वेश्चनियर को जज करने के लिए करते हैं कि क्या क्वेश्चनियर जिस सीक्वेंस में बनाए हैं या फिर उसमें जो क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं जी। तो जब हमने क्वेश्चनियर को प्रेजेंट किया कुछ रिस्पोंडेंट के पास, तो क्या जो हमारे पास डेटा आया उससे हम कोई कंक्लूजन पे पहुंच पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम उसमें क्वेश्चनियर में कुछ चेंजेस लाते हैं पायलट स्टडी के बाद, और अगर मतलब चेंजेस नहीं ला रहे हैं और हम अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ ही मूव कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन को और लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट करेंगे। राइट, ग्रेट। यस नेहा? सर पायलट स्टडी के थ्रू हम पोटेंशियल जो प्रॉब्लम एरियाज हैं उनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और बताइए। Yes, please go ahead. Anupam? Yeah, Nisha, please speak up. See, don't treat these sessions as a lecture where only one person is speaking. I want everybody's opinion, right? Then only I'll get an idea that how much do you guys understand. Right? सब लोग शेयर करो अपनी नॉलेज शेयर करनी चाहिए। यस मुकेश। सर पायलट समीर जी को जरा नमस्कार कर ले। समीर जी नमस्कार। हाँ मुकेश बोलो, पायलट स्टडी क्या? सर मुझे एक चीज और इंक्लूड करनी थी, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी हम यूज कर देते हैं कभी कभी किसी क्वेश्चनेयर में जो कि सामने रिस्पोंडेंट को नहीं समझ में आता, तो पायलट स्टडी के थ्रू हम ये चीज पता कर सकते हैं और बाद में अगर हमें चेंज करना हो तो हम चेंज भी कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है। और बताइए नेहा, कुछ कहने वाली है? Anybody else? Please speak up everyone so that I can understand how much do you understand. सर एक चीज ये हो सकती है कि कहा जा सकता है कि टारगेट पॉपुलेशन पे कि हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ से स्पेसिफिकली मतलब फुलफिल होगा या नहीं, टारगेट पॉपुलेशन को ही टारगेट किया जाता है पायलट सर्वे में। पायलट सर्वे का पर्पस क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। सर एक लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया को कवर करने से पहले अगर एक छोटे एरिया पे हम सैंपल साइज पे चेक कर ले तो ये पायलट सर्वे से रहता है
कि अगर जैसे हमें मैं 10,000 लोगों का एक साथ देखना है, उससे पहले हम उसमें से एक ग्रुप का मान लीजिए 20 लोगों का या 200 लोगों का ग्रुप बना के उस पर एक पायलट सर्वे कर ले, फिर कंपेयर किया जाए कि टारगेट ऑडियंस पे कितना कर सकते हैं इस पे। सर बिल्कुल जैसे सही है। मेडिकल बताइए। में जो भी क्रीम शैम्पूज या जो भी मेडिकेटेड मेडिसिन बनती हैं, पहले उनका पायलट स्टडी की जाती है कि क्या ये मतलब अपने मोटो को फुलफिल कर पा रही है नहीं, ये मेडिसिन क्योर कर पा रही है नहीं। यदि वो कर पा रही है तब वो लार्ज नंबर पे बनती है और फिर लोगों तक पहुंचती है। तो सर पायलट सर्वे का स्पेसिफिक यही उद्देश्य होता है कि जिसके लिए हमने बनाया है कि वहां से उस मोटो को पूरा कर रहा है या नहीं, ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहा है या नहीं। और कुछ ऑब्जेक्टिव के अलावा, रिसर्च ऑब्जेक्टिव के अलावा कुछ पायलट टेस्टिंग से बेनिफिट? पायलट स्टडी का जो मेन मोटिव क्या होता शानू है, है? सर मेथड बहुत चीप होता है, बहुत सस्ता होता है, इसलिए लोग इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। यस अनुपम। सर पायलट स्टडी सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो भी हमारी कमियां हैं उसमें क्वेश्चनर में वो दूर हो जा रही हैं। बहुत सही, राइट राइट, दैट वाज द पॉइंट आई वाज एक्चुअली लुकिंग आफ्टर। क्या क्या कमियां हो सकती हैं, अब इस पे आ जाते हैं। व्हाट कुड बी दो शॉर्टकमिंग्स व्हिच आर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द पायलट टेस्टिंग फेज? क्वेश्चनर में अगर कोई भी क्वेश्चन में हमको परिवर्तन करना है या कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो हम पायलट स्टडी करने के बाद में कर सकते हैं, और अगर कुछ उसमें क्वेश्चनर में ऐड ऑन करना है, हमको ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। समीर जी, आप बता रहे थे आपने काफी सर्वे वगैरह किया है, जब क्वेश्चनर होता है उसकी पायलट टेस्टिंग क्यों जरूरी होती है, थोड़ा बताइए हम लोगों को। ओके, एनीबॉडी? आई थिंक समीर सर का इंटरनेट का कुछ इशू है। एनीबॉडी? हाँ समीर जी बोलिए। हाँ सर, पायलट सर्वे सर, जैसे हमको किसी चीज पे हम शोध कर रहे हैं तो हमको हमने एक ऑब्जेक्टिव तय किया, उसके हिसाब से क्वेश्चनर बनाना है, बट वास्तव में क्या वो चीजें उपयुक्त है या नहीं है, इस चीज के लिए जरूरी होता है कि एक बार हम उसको प्रैक्टिकली एक छोटे से एरिया पे देख लें और उसके अंदर यदि कोई समस्या है तो उसको हिसाब से हम क्वेश्चनर उस चीजों में अपने बदलाव ला ले, या हमारे ऑब्जेक्टिव उससे तय होते हैं नहीं होते हैं, फुलफिल होते हैं कि नहीं होते हैं। इन सब चीजों के लिए जरूरी होता है कि एक ढंग से एक छोटे स्तर पर उसको हम देख लें क्या है। जरूरी है सर। राइट, रोमी आप कुछ कहने वाले थे? या रोमी or anybody? Which type of shortcomings do we identify during a pilot test? तो सबसे पहले तो हमें एरिया के बारे में पता लगता है। अगर एरिया इफेक्ट कर रहा है, वो एरिया जो है बहुत ज्यादा कंजर्व है या फिर सैचुरेटेड है, तो हम पहले एरिया में बदलाव करेंगे पायलट टेस्टिंग के थ्रू। पहली समस्या। दूसरी सर, अगर कोई ऐसी चीज जो हमें उसके साथ ऐड करनी चाहिए जो हमारे प्रेजेंट प्रॉब्लम है, तो सिचुएशनल है, और वो हमने ऐड कर नहीं रखी तो वो हमारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं करेगी, उसे भी ऐड करना जरूरी है। तो इन सब एस्पेक्ट्स पे भी हम जाते हैं जहाँ पे उनके प्रो और कॉन्स निकलते हैं। Right. What about those clerical errors or errors pertaining to understanding of those questions which you had kept in your questionnaire? Once what happened that during my pilot testing phase, I recognized one problem, that there were few people who have not properly understood that where they have to mark strongly disagree or where they have to mark strongly agree. Right, what they did, that in place, if you look at their responses, they were entirely opposite. So I just went to that respondent in pilot testing phase only. I asked him that, are you sure that you had like filled this? And then he realized that, oh, ये इधर नहीं उधर लिखना था। तो इस तरीके की भी प्रॉब्लम्स पायलट टेस्टिंग में पकड़ में आती हैं। आपका क्वेश्चनर जो है वो आप कैसे बनाते हो? क्वेश्चनर बनाने के लिए क्या करना होता है? क्वेश्चनर
जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके साथ कुछ सजेस्टेड Yes, sir. ऑप्शंस शो करते हैं। Yeah, I have to reply there actually. So, what was the point which we were discussing? सर क्लरिकल एरर के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, क्लरिकल एरर्स, राइट। सी जो क्वेश्चनर आप बनाते हो, पहले तो समझते क्वेश्चनर क्या है जरा। क्वेश्चनर आपने बोला सेट ऑफ क्वेश्चंस है। अब वो सेट ऑफ क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू विच वेरिएबल, वो वेरिएबल्स कहाँ से मिलते हैं हमें? जस्ट गो टू माय फर्स्ट और सेकंड क्लास, फ्रॉम वेयर डू वी गेट टू नो अबाउट द वेरिएबल्स? लिटरेचर रिव्यू से। Literature review, right. Now the literature is suggesting you the variables. You have identified your variables. Then you have identified the relationship also. You want to test that relationship between variables through hypothesis, isn't it? Right. Yes, sir. Now the thing is कि आपके जो वेरिएबल्स आ गए हैं, उन वेरिएबल्स में आप उनसे रिलेटेड अब आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस आप खुद बनाते हो या कहीं और से आते हैं? क्या होता है, ये कैसे होता है, ये मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग। ये दोनों चीजें होती हैं सर। हम अपने लिटरेचर रिव्यू में ये देखते हैं, कभी हमारे टॉपिक से रिलेटेड चीजें होती है तो बहुत कुछ वहां मिल जाता है, लेकिन होना ये चाहिए कि हम अपने ऑब्जेक्टिव और अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को लेकर के और क्वेश्चनर हम खुद बनाएं तो वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट देंगे। लेकिन ये भी उनसे हम हेल्प ले सकते हैं, उससे हमको एक दिशा जरूर मिल जाती है। जी बिल्कुल, और बताइए। जी सर, जैसे क्वेश्चनर अगर हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो उसमें हम लोग को एक फॉर्मेट मिल जाता है कि इस तरीके का क्वेश्चनर उन्होंने यूज किया था अपनी रिसर्च में, तो उससे जो हम अपने रिसर्च एरिया या अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए हम उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। उसमें हमें काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है कि हमें किस तरीके के क्वेश्चंस को ऐड करना चाहिए या कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव नहीं करते, उनको एलिमिनेट करना चाहिए। राइट। और कोई? यस। या एकता जी, कम ऑन, आज क्या हुआ? यू आर नॉट टॉकिंग। नो सर, आई एम एक्टिव। एक्चुअली सर इसमें होता क्या है कि जब हम इस तरह से वर्क करते हैं लिटरेचर रिव्यू की हेल्प, पहले तो हमें वेरिएबल मिलता है, दूसरा ये सेकंड ऑब्जेक्ट होता है कि जो क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है, क्योंकि एक अननोन बंदा जिसने कभी रिसर्च नहीं की वो क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो मिस्टेक ही करेगा। तो सबसे बड़ी बात उसको क्वेश्चन फ्रेमिंग में हेल्प मिल जाती है कि वो हमारे पैरामीटर्स को कहीं ना कहीं कंसीडर करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करनी है हमें, तो वो बहुत ही यूजफुल होता है। ओके, एंड पायलट टेस्टिंग पे और क्या फायदा? यस मुकेश, प्लीज बोलिए जल्दी से। कैसे वेरिएबल्स आए, कहाँ से हमने खुद क्वेश्चन बनाए या सर मुझे एक चीज जैसे कि मेरे मन में आ रहा था, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा कोई रिसर्च एरिया है, उससे रिलेटेड मुझे क्वेश्चनएयर कहीं मिला, तो उसमें मैंने थोड़े चेंजेस करके उसके बाद हम पायलट स्टडी करते हैं ना, ये चीज प्रूफ करने के लिए कि क्वेश्चनएयर जो मैंने कॉपी किया वो वैलिड है, होगा या नहीं मेरी स्टडी पर। हाँ ठीक है, और बताओ, और कोई बताना चाहता है कुछ? पहले आप लोग बताओ, देन फिर मैं बताता हूँ। Yes, Somnath, please speak. सर, एज पर क्वेश्चनएयर, हम लोग क्वेश्चनएयर को जरूरी नहीं है कि हमेशा ही बदले। एक स्टैंडर्डाइज क्वेश्चनएयर को हम यूज कर सकते हैं बिकॉज वो ऑलरेडी यूज हो चुका है,
और जी अगर उसी के बेसिस पे हमें जो डेटा मिल चुका है उसके रिगार्डिंग हम अपने डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। एक्चुअल में जो क्वेश्चन का पर्पस है हमारा, वो है डेटा कलेक्शन, डेटा का और डेटा का कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन होके वो डेटा जब कलेक्ट होके हमारे पास एनालिसिस के लिए आएगा, अगर हमारे पास ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ वो हो, डेटा ऑलरेडी मौजूद हो, तो वी कैन कोरिलेट एंड गिव ए बेटर एनालिसिस ऑफ द डेटा। But depending upon the situation and our requirement, we can change the questionnaire also. right. Acha, tell me one thing, all those literatures which we are referring to, or all those research papers which we are referring to, most of the time they belong to a Western publication, and those researchers maybe are conducted in the Western context or in the context of the developed world. So can those researches be replicated here in in our context? Yes, please सर speak. मैं आई Yeah. सर, ये हमको ये देखना होगा सर, जैसे सर ने अभी हमसे पहले जो बोल रहे थे, निश्चित रूप से जो पहले सर्वे हुए हैं वहाँ के क्वेश्चन निश्चित रूप से मानक हो सकते हैं, पर हमको ये देखना होगा कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में वो यूजफुल है या नहीं है। फॉर जी में अंतर है, इस वजह से मुझे नहीं लगता कि वो चीजें सेम एज यूज करने लायक होंगी। हमको अपने वेरिएबल और अपनी हाइपोथेसिस और अपने ऑब्जेक्टिव को लेकर के उसे फिर से नए सिरे से बनाना ही पड़ेगा सर, तभी हम सही मायने में अपने ऑब्जेक्टिव को पा पाएंगे। हाँ, लेकिन एक अभी मैं आपसे बात शेयर करूंगा तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगी होल प्रोसेस की। तब तक बाकी लोग बताइए। मुकेश कुछ कहने वाले थे? अच्छा, एक टर्म जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ऑर्डिनल, जब हम लोग स्केल वगैरह डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे हम लोगों ने ये बोला था ना कि किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को मेजर करने के लिए स्केल्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे जो बिहेवियरल हमारा जो, देखो जब भी हम मैनेजमेंट में रिसर्च कर रहे हैं तो ज्यादातर हम बिहेवियर पे रिसर्च कर रहे हैं, और उस पर्टिकुलर वेरिएबल को मेजर करने के लिए स्केल्स की जरूरत पड़ती है। ये जो स्केल होते हैं, ये किसको हम बोल रहे हैं? स्केल इज एक्चुअली दोज क्वेश्चनर्स और दोज क्वेश्चंस व्हिच आर ऑलरेडी बीइंग developed by some other researchers, and we can get those skills from the literature itself. Now what we will do, we cannot replicate it as it is. हम क्या करते हैं, हम उन स्केल्स को, जो वैलिड स्केल्स हैं, ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड स्केल्स हैं, जिन पे बहुत सारे रिसर्चर्स ने काम कर रखा है ऑलरेडी, तो उसको यूज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसे अडेप्ट कर सकते हैं। क्या टर्म मैंने यूज किया? अडेप्ट। अडेप्ट, एडॉप्ट और अडेप्ट में फर्क होता है। क्या फर्क होता है, कोई बताएगा मुझे? सर एडॉप्ट तो किसी चीज को एज इट इज ले लेना, एडेप्ट उसको अपने अंदर समझ के फिर अपने इम्प्लीकेशन के द्वारा उसको यूज करना। अडेप्ट, अडेप्ट मतलब अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसको परिवर्तित कर लेना। जी हाँ, राइट। सो व्हेनेवर वी आर डूइंग अ रिसर्च क्वेश्चन, जो एक सिंगल क्वेश्चन होता है उसको हम रेफर करते हैं, उसको बोलते हैं हम आइटम। राइट। अब कोई वेरिएबल है, उसको टेस्ट करने के लिए जो एस्टैब्लिश स्केल है उसमें कुछ आइटम्स होंगे, यानी उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। उन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम कहीं कहीं पे वेरिएबल्स को कॉन्स्ट्रक्ट भी बोलते हैं, उसको हम ले लेंगे, और अलग अलग वेरिएबल्स के लिए हम अलग अलग, अभी मैं आपको एक एक्टिविटी करता हूं या आपके साथ आपसे करवाता हूं। जरा मुझे 1 मिनट का बस टाइम दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊं। मैंने आपको कल एक क्वेश्चनर एक दिन दिखाया था ना? यस सर। ये किस तरीके का क्वेश्चनर है, अभी आपकी स्क्रीन पे नहीं आया होगा। नहीं सर, जस्ट अ सेकेंड। और रादर आई नीड मोर देन अ सेकेंड, क्योंकि मुझे जरा इनकी सिनॉप्सिस भी देखनी पड़ेगी पहले आपको दिखाने के लिए। वो होगा क्या,
आप लोगों की भी सिनॉप्सिस रेडी है ना सभी की? सर सिनॉप्सिस हम लोगों ने बनाई नहीं अभी तो। नो सर अभी नहीं। अभी बनाइएगा, बनाइएगा जब आपका समय आए, कोर्स वर्क हो जाए तब बनाइएगा। जी जी। गाइड सजेस्ट करेंगे ना, अगर हम अपनी अकॉर्डिंग बनाते हैं इन फ्यूचर गाइड में चेंज करवा दिया तो टॉपिक को हमें फिर से पूरा चेंज करके रिबिल्ड करना पड़ेगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सर वन पब्लिकेशन के लिए कहा गया था, तो जो आर्टिकल्स हम लोग के पास पहले से थे जिसमें कुछ वर्क चल रहा था वो पब्लिश करवाएं। अभी थोड़ा सा मुझे और समझ लेने दीजिए चीजों को, फिर मैं आपको इस पर कुछ राय दे पाऊंगा। अभी फिलहाल आपकी स्क्रीन पे कुछ आ रहा है, वर्ड फाइल या कैसा? यस सर। यस सर। चलो यस सर। ये एक सिनॉप्सिस है किसी की। सिनॉप्सिस में हम आ जाते हैं, इनके रिसर्च ऑब्जेक्टिव जरा ढूंढते हैं कहाँ हैं। बड़ी बना दिया है। देखिए यहां से लिटरेचर रिव्यू के बाद ये रिसर्च गैप दिखाया है इन्होंने। रिसर्च गैप के बाद फिर नीड ऑफ द स्टडी की क्यों करनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, आप देख सकते हैं। यस सर। चलो जी, अभी जरा ऑब्जेक्टिव पढ़ो। Anybody just read out the objectives. Sir, yes sir, I start. To identify the impact of COVID-19 on the human resource practices in the information technology sector. Second, to study the impact of human resource practices of the performance of employees due to COVID-19 in the information technology sector. Third, to study and analyze the initiatives taken by organization in response to COVID-19 in the information technology sector. एक स्क्रीनशॉट सभी ले लीजिए इसका, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट। ले लिया? यस सर। यस सर। फाइन। अब जरा एक क्वेश्चनर बनाइए। ऑब्जेक्टिव आपके सामने है, पहले तो मुझे ये बताइए कि किस ऑब्जेक्टिव को कैसे आप करने वाले हो। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? What is the first objective? To identify the impact of COVID-19 और HR practices. जी। ठीक है, तो इसके लिए कौन कौन सा वेरिएबल हो गया अपने पास? एक तो वेरिएबल ये हो गया ह्यूमन और दूसरा HR प्रैक्टिस हो गया ये, ठीक है। कोविड डिपेंडेंट होगा। हाँ, ये इंडिपेंडेंट है इम्पैक्ट ऑफ कोविड, और ये क्या है? डिपेंडेंट है। जी हाँ। ठीक है जी। जी हाँ। ये आईटी सेक्टर क्या है? कॉन्टेक्स्ट है ये वेरिएबल नहीं है, क्योंकि किनकी बात हो रही है? आईटी सेक्टर के लोगों की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, सेकंड ऑब्जेक्टिव में आओ तो इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस एक वेरिएबल हो गया, और परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज सेकंड वेरिएबल। अब यहाँ पे कोविड कॉन्टेक्स्ट हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कॉन्टेक्स्ट ही है। ठीक है जी। ये दोनों हम लोगों को क्वांटिटेटिवली सॉल्व करने, इनके लिए हमें क्वेश्चनर बनाना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चनर का मतलब स्केल वाला क्वेश्चनर। अभी यहाँ पे ये पढ़ो, थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? To study and analyze the initiative taken by organization in response to COVID-19 in the information technology sector. ये इसका जो क्वेश्चनर बनेगा, इसके लिए जो क्वेश्चन पूछेंगे वो कैसा होगा? इसकी एनालिसिस कैसे होगी? क्वालिटेटिवली कि क्वांटिटेटिवली? सर क्वालिटेटिव। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? एक ओपन एंडेड क्वेश्चन इसमें जोड़ना ऐड करना होगा। ठीक है।
अब इसका आपको क्वेश्चनर बनाना है, आप बताइए कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। देखिए प्रैक्टिकल चीज मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने कहा था प्रैक्टिकल बताइएगा। सर सबसे पहले तो इसके इम्पैक्ट को चेक करने के लिए हम लोग क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, व्हाट्स द इम्पैक्ट ऑफ द चलिए ना, क्वेश्चन आप कोविड-19। फ्रेम करिए, आपके पास पेन और पेपर होगा, जी। बस बना डालिए फटाफट सारे लोग। किसी भी फील्ड से आप हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस देखिए आपके ऑब्जेक्टिव सामने हैं और आपको क्वेश्चन बनाना है। लास्ट तीनों ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप बनाइए, वेरिएबल भी मैंने बता दिया आपको। डू इट फास्ट एवरीवन, कम ऑन। लिख रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन बना रहे हैं। 3 वेरिएबल्स हैं, इम्पैक्ट ऑफ कोविड, एचआर प्रैक्टिसेस और कौन सा है, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। इन तीनों के लिए आपको क्वेश्चनर बनाना है, कैसे बनेगा। मे बी सर मैंने चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन डाला है जरा हाँ सा। हाँ ठीक है, वो मैंने लिखा। माधवेन जी और क्वेश्चन बनाइए सारे वेरिएबल्स को कवर करते हुए। अच्छा अच्छा ठीक है सर। सर एक तो था इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 और इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, दूसरा था एचआर प्रैक्टिसेस और तीसरा था एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। आप लोग क्वेश्चनर ही बना रहे हैं या मुझे ऐसे छोड़ के चले गए हैं सारे? बना रहे हैं सर। बना नहीं रहे हैं, सर हम लोग बना रहे हैं। ठीक है बनाइए बनाइए, मैं वेट कर लूंगा, करिए। पेन पेपर का इस्तेमाल करिए, चैट बॉक्स तो अपनी जगह ठीक है, पर पेन पेपर पे करिए, फिर उसकी फोटो खींच के शेयर कर दीजिएगा, है ना, स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा फोटो खींच के।
Yes, is there anybody who would like to share now? Sir, I have created 3 questions. Yes, yes, please speak. How COVID-19 affect the efficiency of employees? Second one, how difficult is to adopt the work from home culture during COVID-19? Ji. Is work from home create some extra burden on employees? Okay. Right. Anybody else? There was Yes, somebody sir, who. I'm also saying. सर बट वो क्लियरिटी नहीं आ रही है मतलब क्या फोटो नहीं आ सेंड रही? करने में क्लियरिटी नहीं आ रही है सेंड करने में सर सर मैं बोल दे रही हूँ कैन आई स्पीक बोलिए। What is the impact of COVID-19 on a human resource practices in the information technology? First question, how COVID-19 impact affected the performance of the employee in IT sector? Third, how organization solve this problem? तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं मैम, इनके आंसर आप कैसे लेंगी? सर थ्रू मैंने द एक चीज और बोली ना उसमें कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव और सेकंड ऑब्जेक्टिव को हम क्वांटिटेटिवली केटर करेंगे, राइट? तो फिर इसको टेस्ट कैसे करेंगे ये तो बताइए। ये जैसे आपने इम्पैक्ट कैसे मेजर करेंगे? जो भी एम्प्लॉयज है सर उनके थ्रू ये टेस्टेड होगा कि यहाँ पे मतलब कितना इम्पैक्ट हुआ है, क्या इम्पैक्ट का असर कितना % रहा है सर, उसके थ्रू। नंबर सेकंड की बात करें कि उनकी परफॉर्मेंस कितनी इफेक्ट हुई है, क्योंकि जिनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी वो अपना 100% नहीं दे पाएंगे। सर मैं स्क्रीन शेयर करूं क्या? हाँ जी करिए महेंद्र जी। हाँ माधवेंद्र जी। सर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितना वर्क कर चुका है इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, अपने एम्प्लॉयज को बचाने के लिए। ठीक है सर नंबर 4 कि वहाँ पे सेफ्टी मेजरमेंट में क्या क्या वर्क हो रहे हैं और इसके बाद का जो स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या रहेगा, वो अपने एम्प्लॉयज को किस तरह से अलाउ करेगी। राइट। सर हो नहीं पा रहा है स्क्रीन, मैं क्वेश्चन रीड कर दूं क्या? हाँ कर दीजिए। Yes, Madhvendra, speak up. Hello. हाँ, you are audible. Speak up. हाँ, sir. How COVID-19 affect the man management in your organization? दूसरा क्वेश्चन है, does work from home is a good practice to improve employee performance? And what is the level of employee motivation in work performance? ये 3 क्वेश्चन सर। Sir, I have created some questions. Yes, Shalini, please go ahead. Human resource practices go down to COVID-19 impact, and for this I just created some options like agree, strongly agree, disagree, and second, how COVID-19 wave infected the HR practices, and third, for completion of task, did they shifted to work from home in COVID-19 situation, and after that, did IT sector faced some extra challenges while they opted for work from home? और सर यही मैंने बनाए हुए हैं। अच्छा ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? समीर जी तो ट्रैवल कर रहे 100 की स्पीड सर आई जस्ट वांट हाँ सर कुछ कंफर्मेशन चाह रही थी। यस प्लीज। मतलब आई डिवाइडेड इनटू 3 की इम्पैक्ट ऑफ कोविड एचआर प्रैक्टिस और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। सो इम्पैक्ट ऑफ कोविड इज मोर एम्प्लॉय सेंट्रिक. That is, we have to get information from the employees. How did they feel? HR practice is more management centric. Right. And again, employee performance is both management as well as employee centric. That's what I gathered. तो अगर हम खाली impact of COVID है तो obviously we would look into the employee aspect. तो कुछ जैसे थे, did you have any close member in the family who was affected with COVID-19? How many days did you miss office in last 3 months?
more than 30 days, less than 5 days, 10 to 15 days. This was one of them. Are you working for more number of hours as compared to the previous work schedule? Was work from home uncomfortable or difficult? Do you think you were better focused while you were at home or while you were in the office? Like, these are few things to take out the impact of COVID-19 from the employee centric perspective. This is what I thought. I don't know whether it's right or not. Or, You had given it a new perspective as well as a clear picture, right? Because you had looked things in different dimension altogether. That's good. Anybody else who had some analysis on it? Like, had you prepared? अच्छा, ज्यादातर लोगों के जो क्वेश्चंस हैं क्या वो इंटेरोगेटिव से शुरू हो रहे हैं, किसी इंटेरोगेटिव वर्ड से? व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन? Yes, in some, yes, sir. Everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इनके आंसर कैसे मिलेंगे? मतलब अगर आप मुझसे पूछेंगे कोई क्वेश्चन, मान लीजिए आपने पूछा, तो इसका आंसर मैं कैसे दूंगा? मतलब किस तरह से दूंगा आपको? सर इनका आंसर जहाँ पे मतलब जिस क्षेत्र के लिए हमने तैयार किया हुआ, हमें उस एरिया पे जाके पार्टिकुलर पीपल को टारगेट करना पड़ेगा और वो ही इसका आंसर दे पाएंगे। भाई अगर आपसे मैं कोई क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन योर परफॉर्मेंस, इसका क्या आंसर करेंगे आप? ये तो ओपन एंडेड क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, वो एम्प्लॉइज ही बता पाएंगे। ये क्या हो गया? ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया जी, है ना? ज्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम लग रही होगी। इस समस्या का समाधान निकाला किसने? ये हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ जी, हम लोग यार इसको तुम फ्री में पढ़वाते हो यश, PhD कर रहा है। सुनो, so we are like we are interested in knowing the human thoughts, human perception, human behavior. ये वो सारी चीजें हैं जो नंबर्स में रिप्रेजेंटेड नहीं है, ठीक है? व्हाट इज द इम्पैक्ट? हमें बहुत परेशानी हुई, कितनी परेशानी हुई वो पता नहीं। तो अभी क्या था कि चीजों को नंबर्स में कन्वर्ट करना था, बिकॉज हमें उसे मैथमेटिकली या क्वांटिटेटिवली टेस्ट करना है, राइट? तो उसका सोल्यूशन लेकर के लाइकर्ट जी आए। उन्होंने कहा कि हम क्वेश्चन के फॉर्म के बजाय हम स्टेटमेंट पूछेंगे, ठीक है? स्टेटमेंट देंगे और बोलेंगे आप इससे कितना अग्री करते हो, और हम एक ही बात को बार बार घुमा फिरा के पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। इससे उसके सारे डायमेंशंस कवर होंगे और ये पता चलेगा कि सामने वाला जो बंदा है वो एक्चुअली आपकी बात को वैसे समझ भी रहा है कि नहीं, या वो सिर्फ यूं ही हाँ में हाँ मिला रहा है, ठीक है? आप सभी लोगों ने क्वेश्चनर बनाया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको दिखाता हूं इसका क्वेश्चनर फिर से एक बार। पहले भी आप देख चुके हो, लेकिन तब सिर्फ डेमोग्राफिक पे ही बात हुई थी। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सर यस मैम। सर मैंने जो अपनी क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर की उसमें मैंने जो है वर्किंग आवर्स जो है वो पूछे हैं, तो इसका तो क्वांटिटी में जो आंसर किया जा सकता है वर्किंग आवर्स से हमें ये पता चल जाएगा कि कोविड-19 का इम्पैक्ट जो है वो किस तरह से हुआ। हमारा ऑब्जेक्टिव उनके वर्किंग आवर पता लगाना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड क्या था एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे। तो सर वर्किंग आवर्स से पता नहीं चल पाएगा कि मतलब क्वेश्चन हो सकते हैं। अब आप देखिए ये क्वेश्चनर बना हुआ है इनका इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स पे, और आप बताइए। देखिए ये तो पहला हो गया। अब थोड़ा सा मैं और इसकी साइज को इंक्रीज करने की कोशिश करता हूं। ये please take an appropriate option to indicate your degree of agreement or disagreement with the following statements. 1 means strongly disagree, 5 means strongly agree, और बीच के आप जानते हो, ठीक है? अब पहला क्वेश्चन जरा पढ़ो, जरा क्या है कोई? सर जूम करिए प्लीज। हाँ मैं करता हूँ, एक सेकंड। I worry that will lose my, सर क्लियर नहीं दिख रहा। आप फोन पे देखेंगे तो ऐसे ही होगा। I worry I will be unable to provide for any family during this time of the pandemic. during this time of pandemic.
I worry that I will lose my employment. My employment. I worry that I will get sick and be unable Be unable to take care of my family. My family. I worry that my family will not have enough food. तो सारे क्वेश्चंस देखिए अलग अलग डायमेंशन में है. आई वरी, ठीक है. Taking out this component of that person basically. In a way. Now please come to this question number 12. I think my quality of life is lower than before. हाँ, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, 1 मिनट. हाँ, बढ़िया आगे. 13. I think my mental health has deteriorated. I feel more tense than before. I feel more depressed than before. I feel that my personal safety is at. Now tell me one thing. आप में से किसी ने इम्पैक्ट ऑफ कोविड के लिए ये सारी कोई चीज लिखी थी? सर मैंने लिखा था. सर नंबर लिखा था. अच्छी बात. कंफर्ट आए नहीं किया था बट कंफर्टेबल. और इसका मतलब ये है कि आप लोग भी. अब यहाँ पे देखिए, एक ही बात को या एक चीज को कई तरह से पूछा गया है. क्यों? इसलिए बिकॉज एक तो बार बार वो चीज पूछने से वो रीइम्पोज हो जाती है. ठीक है. जैसे सपोज करिए कि मैं आपसे कोई चीज पूछूं कि हाउ डू यू फील अबाउट द एनवायरमेंट. अब बोलोगे नहीं जी, बहुत कंजर्वेशन की जरूरत है, बहुत प्रॉब्लम है और बिल्कुल सही होना चाहिए. फिर मैं पूछूं, अच्छा आप एनवायरनमेंट के लिए एफर्ट्स करना पसंद करते हैं? आप बोले हाँ बिल्कुल करते हैं. अच्छा ठीक है, अब आप ये बताइए कि एनवायरनमेंट पे जो पैसे खर्च होते हैं वो वेस्ट होते हैं. फिर हाँ जी बिल्कुल वेस्ट होता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ठीक से सुन समझ नहीं रहे हो, सिर्फ आंसर कर रहे हो. राइट. तो क्वेश्चनर बनाते में भी हम लोग को ये चीज का ध्यान देना होता है. अभी यहाँ पे आपको जो मैंने दिखाया वो एक्चुअली एक एस्टैब्लिश स्केल था जिससे ये क्वेश्चंस पिक किए गए थे. ठीक है. इम्पैक्ट ऑफ कोविड पे अब मैं स्क्रैच से आपको दिखाता हूं कि कैसे आप. लेट मी फाइंड द रिसर्च पेपर फर्स्ट एंड देन आई विल शो यू. इफ आई फाइंड इट क्विकली देन ओनली आई विल शो यू, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं है मैंने कहां पे उसको सेव कर रखा है. लेट मी फाइंड इट देन आई विल प्रेजेंट. मीनवाइल क्वेश्चनर जब हम बना रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपने वेरिएबल्स को पहले आइडेंटिफाई कर लिया. वेरिएबल्स के हिसाब से फिर हमने क्वेश्चंस रखे और एस्टैब्लिश स्केल को ढूंढा. एस्टैब्लिश स्केल को क्यों ढूंढा? क्योंकि एस्टैब्लिश स्केल जो होगा वो हमें उस पर्टिकुलर चीज को मेजर करने के कई सारे रास्ते दे देगा या एक कॉम्प्रहेंसिव तरीका दे देगा. राइट. तो एस्टैब्लिश स्केल्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं. अभी मुझे पेपर नहीं मिल रहा है, मैं आपको देता हूं. हाउ टू फाइंड एन एस्टैब्लिश स्केल का मतलब आंसर ये है मैम कि पुराने जो रिसर्चर्स हैं जिन्होंने लिटरेचर, आप जब लिटरेचर रिव्यू कर रहे होगे तो यू विल फाइंड. अभी आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई वन बट लेट मी शो यू. मैं कोशिश कर रहा हूं कि मिल जाए मुझे कोई पेपर जिसमें हाँ मिला एक पेपर. मैं आपको स्केल दिखा देता हूं, लेकिन ये थोड़ा दूसरा स्केल है, ये उससे रिलेटेड स्केल नहीं है. यस मुक्ता जी प्लीज स्पीक. I can't hear you. Please speak. Is there something on your screen? Some PDF? Yes sir. Yes sir. Yes sir. अच्छा. अभी देखो ये एक वेरिएबल है ग्रीन वैल्यू. ठीक है. Yes sir. इसके इन्होंने ये 5 क्वेश्चन दे रखे हैं.
ठीक है जी। इन्होंने ये स्केल जब डेवलप किया होगा तो इन्होंने इसको प्रॉपर्ली टेस्ट किया होगा कि ये स्केल ग्रीन वैल्यू को मेजर करने के लिए बिल्कुल ठीक है, राइट? समझ गए? अभी ये जो स्केल है इसको अगर आप अपनी स्टडी में यूज करते हो तो आप कहोगे कि मैंने उनके स्केल को, उस एस्टैब्लिश स्केल को अडॉप्ट किया। ऐसे देखो कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपके कॉन्टेक्स्ट में जिसमें कुछ चेंजेस हो, या आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो उसको समझ पाएगी कि नहीं समझ पाएगी, उसके हिसाब से भाषा में चेंज करना, कई बार ट्रांसलेट करना पड़ता है हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, ठीक है, जैसे हमारे ऑडियंस होती है। तो वो सारी चीजों को एडॉप्शन बोलेंगे कि हमने स्केल को एडॉप्ट करा। ये जो पूरे 5 क्वेश्चन है ये मिलके क्या बन रहे हैं? ग्रीन वैल्यू का स्केल बन रहा है, ठीक है? Am I making sense to you? यस सर। अभी देखो ग्रीन बिलीफ में इन्होंने 3 क्वेश्चंस रख लिए, ग्रीन नॉर्म्स में इन्होंने कुछ क्वेश्चन ऐसे रखे हैं, ठीक है? तो इस तरीके के आपको कई सारे रिसर्च पेपर में मिल जाएंगे। लास्ट में आप जाओगे ना तो उसमें उन्होंने स्केल्स को ऐड करा होगा, अपना क्वेश्चनर लगाया होगा, ये बताया होगा। अच्छा, एक चीज और आपने शायद नोटिस करी यहाँ पे कि नहीं, आई डोंट नो, इस साइड में स्केल सर वैल्यू दी गई है। हाँ, वो अलग चीज है मैम, वो बात की बात है, उसको आप छोड़िए अभी, वो बाद में आपको बताएंगे। ये रिवर्स क्वेश्चन क्यों लिखा है, ये कोई बता पाएगा? सर ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के लिए तो नहीं रिवर्स किया गया है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो इन सब से होगी मैम, उसको रिवर्स करके कैसे करते हैं? रिवर्स क्यों है? रिवर्स का क्या फायदा नुकसान है? सर उसके निगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफेक्ट पे जाना चाह रहे हो सकता हो, और कोई? इसलिए सर रिवर्स करने का मतलब है कि इसके जो ये वो इसके मतलब इसका जो आंसर आया है वो इस क्राइसिस से रिलेटेड पॉजिटिव आया होगा, इस वजह से इस क्वेश्चन को रिवर्स और स्टेटमेंट फॉर्म में चेंज कर दिया गया होगा। एनीबॉडी एल्स? अभी सही नहीं बता रहे हो? Sir, maybe in literal way, sir, it is exaggerated. One by one. सर इट में भी रिफ्लेक्टिंग अडैप्टेशन, जो आपने अडैप्टेशन के बारे में बोला था। नहीं, और कोई बताइए? इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं शेयरिंग बंद करूं। सर हाँ सर मैं आई? या प्लीज। सर मुझे लगता है जैसे जो क्वेश्चन हमने पूछा उसके बदले में जो जवाब मिला है उसको क्रॉस चेक करने के लिए फिर से एक क्वेश्चन। रिवर्स करने का मतलब क्या है, ये थोड़ा सा और बताइए, और अभी पहुंच नहीं रहे आप लोग वहां तक। सर जी सर, हमें लगता है कि जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन करने पे जो सब्जेक्ट या वेरिएबल का जो वो है वेरिएबल, वो एंड में आता है। मतलब? तो जब हम यहाँ पे जब ले रहे हैं स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो वेरिएबल को सामने लाने के लिए जो है उसको स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अच्छा ये काम करिए, पहले एक बार जरा पढ़िए, पहला वाला पढ़िए जो रिवर्स वाला है। ग्रीन वैल्यू का जो फर्स्ट लिखा है ना वो पढ़िए जरा, इकोलॉजिकल क्राइसिस वाला। The ecological crisis facing humankind has been exaggerated. क्या मतलब हुआ इसका? Sir, can it also be that सर इसका मतलब ये है कि जो इकोलॉजिकल क्राइसिस ह्यूमनकाइंड फेस कर रहे हैं उसको उतना वो फेस नहीं कर रहे हैं जितना उसे एग्जैजरेट किया गया है। हाँ, तो ये बात निगेटिव है कि पॉजिटिव है? सर निगेटिव है। निगेटिव है। अच्छा, दूसरा वाला पढ़िए जरा। The earth is like a spaceship with limited room and resources. ये इसका क्या मतलब हुआ? सर इसका अगर मतलब किसी ये की है कि ग्रीन हमारी वैल्यू, पॉपुलेशन जो है वो मतलब उसको एक लिमिट में ही इंक्रीज करना चाहिए, बिकॉज अर्थ लिमिटेड है, यहाँ पर लिमिटेड लोग ही रह सकते हैं। जी अच्छा ये बताइए, अगर ये ऑपोजिट टू द फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ना, पहला क्वेश्चन के ऑपोजिट है। एग्जैक्टली। नाउ टेल मी वन थिंग, इफ देयर इज समबडी हु इज वेरी गुड एट, उसकी ग्रीन वैल्यूज बहुत स्ट्रांग है, तो वो पहले वाले में क्या आंसर करेगा? इस स्टेटमेंट में वो क्या आंसर करेगा? अगर 1 है स्ट्रांगली डिसएग्री, 2 है डिसएग्री, 3 है न्यूट्रल, 4 है अग्री और 5 है स्ट्रांगली अग्री, तो वो क्या आंसर करेगा? डिसएग्री करेगा। डिसएग्री करेगा। और दूसरे वाले में क्या करेगा?
अग्री करेगा। एग्री करेगा। एग्री करेगा। अच्छा, तो ये नीड क्या थी इसको रिवर्स करने की? नीड ये थी कि जो रिस्पोंडेंट है, आपने कभी क्वेश्चनर भरा है? आप लोगों ने कभी क्वेश्चनर भरा है? यस सर। अच्छा, स्क्रीनशॉट सबने ले लिया ना? मैं इसे हटा रहा हूं। हाँ, सोमनाथ जी बोलिए। सर हमें ये है कि हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं बार बार कि वो सही से अटेंशन पे कर रहा था कि क्वेश्चन भरते टाइम पे कि नहीं पे कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। सी, आप जब क्वेश्चनर भरते हो, एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि आप आंसर जो है बस लगाते जाते हो, पढ़ते पढ़ते नहीं हो। अनएंगेज्ड रिस्पॉन्स इसको बोलते हैं, अनएंगेज्ड रिस्पॉन्स। बात समझ रहे हो? तो क्या होता है कि रिसर्चर जानबूझ के कुछ निगेटिव क्वेश्चंस या रिवर्स कोडिंग करके क्वेश्चन डाल देता है, रिवर्स कर देता है। यानी जब रिस्पोंडेंट उसको फिल कर रहा हो तो वो ध्यान दे इस बात पे कि क्या पूछा जा रहा है और किस पे आंसर कर रहा है। ठीक है? आप जब खुद क्वेश्चनर भरते हो, क्या आप सारे क्वेश्चन ढंग से पढ़ते हो? कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं पढ़ पाते हो। ठीक है? तो उसने पढ़ के आंसर करा है कि उसने बिना पढ़े आंसर? आई हैड वंस आई हैड फाउंड अ क्वेश्चनर, उसमें एक क्वेश्चन था, 7-8 क्वेश्चन के बाद एकदम से आया दैट इफ यू आर रीडिंग मेक अ सर्किल। और लोगों ने उसमें भी, कई लोगों ने स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री कर दिया था, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि क्या है क्वेश्चनर। सर वो ये देखिए कि रिस्पोंडेंट एक्टिव है नहीं, रिस्पोंडेंट की एक्टिवनेस को पता चले। ऐसे नहीं कर रहे हैं, राइट? तो इसलिए ये किया जाता है। नाउ रिवर्स कोडेड क्वेश्चन जो होता है इसलिए डाल देते हैं कि सामने वाला जो है पढ़ के आंसर कर रहा है कि वो ऐसे ही आंसर कर रहा है। ठीक है? तो ये भी ध्यान रखना, जब क्वेश्चनर बनाना है तो उसमें कुछ क्वेश्चंस रिवर्स कोडेड भी होते हैं, उसको रिवर्स कोडिंग भी की जाती है। अब आपने क्या क्या आज हम लोगों ने डिस्कस किया, एक बार जल्दी से हम लोग सम अप करें। सबसे पहली बात, क्वेश्चनर क्या है? एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है। सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो हमारे सबसे पहले तो डेमोग्राफिक आ जाएंगे, जैसे मैंने उस दिन दिखाया था आपको कि डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन आप अपने रिस्पोंडेंट से ले रहे हैं। फिर आप आ जाओगे एक्चुअल वेरिएबल्स पे, उसके लिए आपको चाहिए इस्टेब्लिश स्केल्स। इस्टेब्लिश स्केल कहाँ मिलेगी? इस्टेब्लिश स्केल के लिए जो ऑलरेडी प्रीवियस रिसर्चेस हैं वहां पे आप रेफर करोगे, उनके आइटम्स या जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश स्केल्स हैं उनको अडैप्ट कर सकते हो। देन रिस्पोंडेंट सही से आंसर कर रहा है नहीं कर रहा है ये जानने के लिए कुछ उसमें रिवर्स कोडेड क्वेश्चंस आप डाल दोगे। आपका क्वेश्चनर सही तरीके से समझा जा रहा है, उसमें कोई क्लैरिकल एरर तो नहीं है, लोग उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है कि नहीं है, ये सब चीज को जानने के लिए आप पायलट स्टडी कर लोगे। और पायलट स्टडी के में अगर कुछ गलतियां मिलती हैं तो उनको रेक्टिफाई कर लोगे। फिर आप फाइनल क्वेश्चनर के लिए जाओगे। क्वेश्चनर स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, यानी फिक्स है। अनस्ट्रक्चर्ड थोड़ा मुश्किल है बनाना, वो अगर आप किसी सॉफ्टवेयर पे बनाया जिसमें शफलिंग हो जाती हो अपने आप तो ठीक है, ऑफलाइन में मुश्किल होता है। और सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, यानी नीट के हिसाब से ऑब्जेक्टिव पे फोकस करके क्वेश्चन के ऑर्डर में हेरफेर ऊपर नीचे आप कर सको। नाउ क्वेश्चनर ही सबसे इंपॉर्टेंट टूल है क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करने के लिए। उसके लिए लाइकर्ट ने आपको स्केल दे दिया, वो स्केल स्टेटमेंट्स के फॉर्म में होते हैं। वैसे ही क्वेश्चंस आप पूछेंगे, स्टेटमेंट्स पूछेंगे और सामने वाले का अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट करके उसे नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। इतनी बात में कोई समस्या किसी को भी? नो सर। नो सर। नो सर। तो बस फटाफट, अब आपके पास है 5-7 मिनट, आप बताओ क्या समझ में आया। मैंने तो बता दी अपनी बात पूरी। Yeah, Suprabha ji, can you sum up it for me, please? So there is lot of noise over here where I'm sitting. No issues. We will cope up with it. You just speak. So, hello. Yeah, go ahead, ma'am. We can hear your voice. Sir, I'm sorry. मैं ना last part miss कर गई थी because of noise. हाँ, ये कहिए ना, तो noise को क्यों blame करें आप? नहीं नॉइज को नहीं, फैक्ट इज कि मैं लास्ट पार्ट मिस कर गई थी। नो इश्यूज। अभी कोई बोलेगा तो आप समझ जाओगे जी। इज देयर एनीबॉडी हु इज इन पोजीशन टू सम अप द थिंग्स? यस सोमनाथ, वुड यू लाइक टू डू इट?
सर यही कहना चाहेंगे कि क्वेश्चन आप जब भी फिल करते हैं तो उसमें से जो रिस्पोंडेंट होते हैं और जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसको रिसर्चर होता है उसको बहुत ही अटेंटिव रहने की जरूरत होती है। उसमें से अगर किसी का भी एक का अटेंशन हट जाता है तो वो चीजें जो हमें ट्रांसपेरेंसी के साथ जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो निकल के नहीं आ पाती। क्वेश्चन है तो मैम उसको मेल कर दिया ना, अब वो अपना भर के दे देगा। क्वेश्चन बनाने में जरूर अटेंटिव रहेंगे हम। बट अगर हम डायरेक्टली फिल करवा रहे हैं शेड्यूल एज अ शेड्यूल पर्पस तो सर वहां पे तो बहुत अटेंशन की जरूरत हाँ है। करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अपना उसको अपना ओपिनियन नहीं दे देंगे, वो जो बता रहा है वो न्यूट्रली लेना है, ये ध्यान रखिएगा। जी सर। ठीक है। हाँ सोमनाथ जी सर बताइए। क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले तो हमारा पर्पस एकदम क्लियर होना चाहिए कि किस पर्पस से लिए बना रहे हैं, हमारे वेरिएबल्स क्लियर होने चाहिए और हम उस वेरिएबल्स में क्या रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं वो भी क्लियर होना चाहिए। दैट इज थ्रू द हाइपोथेसिस हमारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम जो है उसको डिजाइन करने के फेज में जाएंगे जहां पे हमें हमें कुछ क्वेश्चंस चाहिए होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स और हमें एक स्केल चाहिए होगा जिसके थ्रू हम जो है उनके आंसर्स को कोडिफाई कर सकें। जब हम कोडिफाई करने के लिए हम स्केल ढूंढेंगे तो लिकर्ट ने हमें स्केल दे दिया है जो कि एग्री टू डिसएग्री के बीच में 5 पॉइंट का स्केल है। इस स्केल को हम इस्तेमाल करके हम अपने स्टेटमेंट के थ्रू रेस्पोंडेंट से रेस्पॉन्स ले लेंगे। रेस्पॉन्स और इस रेस्पॉन्स को हम वैलिडिटी भी हम चेक करते चाहेंगे थ्रू रिवर्स क्वेश्चनिंग कि क्वेश्चन को पलट के जिससे कि जो है कि चेक कर ले कि जो रेस्पोंडेंट है पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। हाँ, ध्यान से वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। एट द एंड जब हमें वो चीज मिल जाए तो हम जो है उसको फिर उसका एनालिसिस करेंगे, जो भी वैल्यूज हमें पास आएंगे उसका एनालिसिस करके हम जो है अपने आगे बढ़ाएंगे इस चीज को। अच्छा, पायलट टेस्टिंग पे भी बता देते कुछ। क्वेश्चनर बनाने से पहले क्वेश्चनर एक बार जब फर्स्ट ड्राफ्ट बन जाए, पहला ड्राफ्ट जो बन जाता है क्वेश्चनर का, उसको एक बार हमें फॉर द क्लरिकल एरर्स एंड कि उसे जो क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं वो प्रॉपरली वैलिड है और जो रेस्पोंडेंट को समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसको चेक करने के लिए एक स्मॉल सैंपल जो हम जिस सैंपल पे चेक करना चाहते हैं उस सैंपल का भी एक स्मॉल सैंपल में हम जो है उसको टेस्ट कर लेंगे और जो है डिपेंडिंग अपॉन द रेस्पॉन्सेस हम जो है उसमें क्वेश्चनियर में चेंजेस करके देन वी विल गो फॉर फाइनल एक्चुअल रिसर्च। अच्छा, एनीबॉडी वुड लाइक टू ऐड ऑन समथिंग? सर आपने एस्टैब्लिश्ड स्केल्स के बारे में भी बताया था, वेरिन की देयर आर सर्टेन, जैसे आपने ग्रीन स्केल के लिए बोला, वैसे कुछ ऐसे स्केल्स हैं व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड मींस दैट दे कैन बी यूज्ड एज इट इज by doing some change because the purpose is that they have already made these scales to get that kind of response. Now, those scales are already validated and it is proven that they are measuring that particular construct. Measuring that particular aspect. Psychometric could also be one of them. When I think about it, yes. देखिए ये जो चीजें, yes ma'am, please. Nothing, sir. I mean, just reiterating again that in order to get the attention of the respondent, we at times do a reverse question, just to ensure that whatever the information that we are getting is legible. Right. I suggest all of you to just think on writing some research paper. पहले लिटरेचर रिव्यू अच्छे से करो, जो टेबल बताई है उसको जरा भरना शुरू करो, फिर ये सारी चीजें बहुत मजा आएगा करने में, क्योंकि आपको मैंने जितना बता दिया है उतना जानने में मुझे बहुत समय लगा था जब मैं खुद पीएचडी कर रहा था। काफी सारी चीजें मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बता दी। ये सब चीजें जानने के लिए मुझे बहुत एफर्ट करना पड़ा था जब मेरा समय था, मुझे पता ही नहीं था कि क्या होता है, कैसे होता है। तो अब आप उस स्टेज पे आ गए हो जहाँ पे आप बहुत आसानी से रिसर्च के लिए आगे बढ़ सकते हो। तो रिसर्च पेपर तो बनाओ ही सारे लोग, मेरा नाम डाल देना, साथ में मैं भी आपको हेल्प कर दूंगा थोड़ा सा, उसमें देख लूंगा सही है कि गलत है। यस सर, आरएम वगैरह सही कर दूंगा थोड़ी, ठीक है? जी जी सर। तो कुछ रिसर्च पे आगे बढ़िए, सब लोग रिसर्च पेपर लिखिए, अपने फील्ड पे करिए, जिसपे पीएचडी हो, जिसमें पीजी हो, जिसमें आप अपनी पीएचडी करना चाहते हो, अपनी फील्ड पे रहना।
ये नहीं कि आज यहाँ ये कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उसके लिए रिसर्च पेपर लिख दिया, वहां वो हो रहा है तो वो, ये इधर उधर भागने वाला जो हैफिजर्ड मैनर में कोई भी रिसर्च पेपर मत करिएगा। Am I clear to you everyone? आपकी पीएचडी जिस डोमेन में आप करने जा रहे हो आप वो करें। यस सर। ठीक है? और PhD सर अगर ज्यादा लिटरेचर रिव्यू ही नहीं फाइंड कर पा रहा हूँ सपोज जो टॉपिक अरे लिया है यार कैसी बात करो, मिल जाएगा। सर, जैसे मैंने क्रिप्टो करेंसी का लिया था कि हाउ क्रिप्टो प्रमोट गैम्बलिंग, हाँ इससे रिलेटेड सर मैं 4-5 जब से आपने PhD कहा इसी से कर रहे हो क्या? PhD इसी से कर रहे हो ये बताओ पहले। सर सोच तो रहा हूँ। अरे ये PhD का टॉपिक यार क्यों रख रहे हो? कुछ और अच्छा करो ना देश के लिए। गैम्बलिंग को कैसे प्रमोट कर रही है, क्रिप्टो करेंसीज को तो सर ये भी तो देश के निगेटिव है, पूरे यूथ में ये तो निगेटिव एस्पेक्ट हो। कल मैम ने बताया था ना कि डेमोग्राफिक वेरिएबल स्टडी करने वाली थी तो बात जी नहीं जी बन जी पाई। जी हाँ जी हाँ जी ऐसा करो, सॉलिड करो थोड़ा। ओके ओके क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन पे बात करो जिससे ओवरऑल नेशन का हित हो। उसकी सेफ्टी और ये सब सिक्योरिटी चीजें पे भी बात की जा सकती पॉलिसी है। लेवल कैसे कर सकते हैं उसको? हाँ जी सर उसको लीगल में कैसे ला सकते हाँ हैं? कैसे ला सकते हैं, कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, लोगों का नुकसान ना हो वो कैसे देख सकते हैं, ये सब चीज। चलो खैर ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज। ओके थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। लिटरेचर रिव्यू करिए, टेबल भरिए 50, उसमें कम से कम एक बार। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर, थैंक यू एवरीवन।